इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। शहर की आज एक बड़ी शख्सियत से हम रूबरू होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अतिथि हैं राजेंद्र मुंदड़ा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी उपलब्धियों के कई ऐसे मंच हैं, कई ऐसी बातों का यहाँ उल्लेख है। एक बार मैं अपने दर्शकों के सामने इसको पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। मुंदड़ा साहब, वैसे मूलतः आप खंडवा से हैं। खंडवा का बर्थ प्लेस है। खंडवा का बर्थ प्लेस है। और यदि देखा जाए तो आप संघ से बचपन से जुड़े हुए हैं। सन 1973 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली आपको। हाँ जी। कृष्णाजी पवार महाविद्यालय देवास में विज्ञान सचिव चुने गए। जेपी संघर्ष समिति में कोषाध्यक्ष रहते हुए मीसा में गिरफ्तारी दी, लेकिन धारा 151 में रिहा हो गया। सन 1975 से 1977 तक संघ की योजना से विपरीत कालखंड में भी संगठन की योजना का सुचारू रूप से संचालन किया। 1977 से सरस्वती शिशु मंदिर देवास का संस्थापक सदस्य, वर्तमान में समिति में आपको उपाध्यक्ष का दायित्व है। अभी सदस्य हूँ फिलहाल। अभी सदस्य। 1998 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर देवास जिला अध्यक्ष का आपको दायित्व मिला। 1999 से 2001 तक विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष का दायित्व रहा। 2001 से 2011 तक विश्व हिंदू परिषद जिला देवास के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी आपने संभाली। 2011 से भाजपा में सक्रिय, नगर निगम, विधानसभा में लोकसभा चुनाव में आपको विशेष दायित्व मिले। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में अध्यक्ष हैं। प्रबंधक ट्रस्टी श्री जनसेवा कल्याण न्यास देवास और मीडिया प्रभारी माहेश्वरी समाज देवास जिला माहेश्वरी समाज। मां चामुंडा देवा सेवा समिति में आप सदस्य हैं। सरस्वती बाल कल्याण परिषद में भी आप सदस्य हैं। लघु उद्योग भारती में भी आप सदस्य हैं। ये तमाम जो आपकी जन सेवा से जुड़े हुए उपलब्धियों के बीच में एक बड़ी उपलब्धि भी है, एक बड़ा नाम है त्रिशूल ब्रांड, जिसे देवास का बच्चा बच्चा उस नाम को जानता है। तो ऐसी एक बड़ी शख्सियत से आज हम रूबरू होंगे। बातचीत का सिलसिला सर यहाँ से शुरू करते हैं कि खंडवा से देवास आना कैसे हुआ। खंडवा में मेरा बर्थ हुआ और पहली से 5वीं तक अध्ययन मैंने खंडवा में किया और संघर्ष जीवन है। पिताजी का वहाँ भी कुछ बिजनेस था पर वो चल नहीं पाया, तो वहाँ से फिर हम लोग इंदौर आ गए थे कुछ समय के लिए। वहाँ मैंने वैष्णव विद्यालय में अध्ययन किया 9th तक। उसके बाद फिर पिताजी देवास में आ गए 68 के अंदर। हम लोग भी यहाँ 68 में देवास में आ गए। फिर संघ से आप बचपन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये आपने उल्लेखित भी। बिल्कुल। वो कैसे है? वो ऐसे है कि बचपन से मतलब जब मैं 4th या 5वीं क्लास में था खंडवा में, उस समय परम पूजनीय गुरुजी वहाँ आए हुए थे खंडवा में स्कूल में। माखनलाल चतुर्वेदी विद्यालय था, वहाँ अध्ययन किया था मैंने। तो उस समय पिताजी के साथ मैं भी वहाँ गया था और उस समय के थोड़ा साल बता रहा हूँ मैं। जब पिताजी और सब संघ में बैठक चलती है तो सब अपना अपना परिचय देते हैं। तो पिताजी ने कहा खड़े होकर कि MA, नाम बताया गोपाल दास मुंदड़ा, फिर कहा MA BF। तो गुरुजी इतने चतुर थे कि उन्होंने वापस उठाया, बोले MA BA तो सुना है मैंने, और MA BF क्या होता है। तो फिर बहुजी ने फिर खड़े होकर बताया कि MA मतलब मैट्रिक अपीयर बट फेल, ये बताया वो। अच्छा। जब से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। और फिर आप संघ से भी जुड़े रहे। हाँ जी। जब आप कॉलेज में आए तो उन विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। हाँ। वहाँ भी सक्रिय रहे। हाँ। सामाजिक जीवन में कई सारी समितियों में भी जुड़े रहे। हाँ। ये जो सब जगह चहुमुखी जो आपकी प्रतिभा सबको लाभान्वित करती रही, हाँ। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? क्या आप समाज के हर वर्ग में इतनी सक्रियता कैसे हो पाई?
सक्रियता सब कराने वाला तो प्रभु रहता है जी। प्रभु अपने को मार्गदर्शन देता है, अंतरात्मा की आवाज आती है तो अपन वो काम करने लगते हैं। मतलब मूलतः आपके हृदय में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिजनेस तो था ही, हाँ, लेकिन समाज सेवा करना समाज सेवा करना भी एक केंद्र में रहा। केंद्र में रहा। कैसा लगता है सर समाज सेवा? समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे मैं दृष्टिहीन बालिकाओं की लगा हुआ हूँ मैं करीब 7 साल से। अभी 41 बालिकाएं हैं। वहाँ विद्यालय में 1 से 12वीं तक अध्ययन होता है। 1 से 8वीं तक का तो विद्यालय में होता है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सब लड़कियां चुनवाई जाती हैं। वो लड़कियों की दृष्टिहीन है लेकिन उनके अंदर दिव्य दृष्टियां रहती हैं। वो अपनी पश्चात से पहचान जाते हैं कि राजन जी आ रहे हैं या सलूजा जी आ रहे हैं। मैं करीब इसी विद्यालय से करीब 30 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। मैं विभिन्न पदों पर रहते हुए आज मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ 7 साल से। और हमारे जो बलजीत सिंह जी सलूजा जी हैं वो तो बिल्कुल 24 घंटे समर्पित रहते हैं इसके लिए। करीब 45 साल से मतलब समर्पित 24 घंटे बिल्कुल वही चिंतन रहता है उनका। वो हमेशा उनका जन्मदिन भी वही मनाते हैं स्कूल के अंदर। आज तक उन्होंने कभी घर पे जन्मदिन नहीं मनाया। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। और आपने बताया कि दृष्टिहीन छात्राओं के लिए आप 7 साल से काम कर रहे हैं, सलूजा साहब सालों से लगे हुए हैं। ये जो 7 साल का आपका अनुभव है, कैसा लगता है सर वहाँ छात्रावास में उन कन्याओं के बीच में रहना, उनके लिए काम करना? बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत ही मजा आता है। उनकी कोई भी समस्याएं हों, अभी हमारी कुछ लड़कियां अपने केरल के कोच्चि में वो 19 प्रांतों की टीमें आई थी क्रिकेट की, दृष्टिहीन टीमें, दृष्टिहीन बालिकाओं की टीमें आई थी। उसमें लगातार जीतते हुए एमपी टीम ने विजय प्राप्त कर ली और एमपी टीम जो है इंडिया की चैंपियन बन गई। उसके अंदर 4 लड़कियां हमारे देवास की थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन 4 लड़कियों को राज्यपाल महोदय ने अभी 8-15 दिन पहले ही भोपाल बुलाया था और वो सम्मान किया था। क्या बात। और हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्यपाल जी हमारे विद्यालय में भी आ जाएं। अभी कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री जी 26 जनवरी को आ गए थे हमारे विद्यालय में। आप स्वयं मौजूद थे उस समय वहाँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब ये बच्चियाँ उपलब्धियाँ हासिल करती हैं, ऊंचाई पर पहुँचती हैं, तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। हम तो चाहते हैं कि बच्चियाँ जो है अपने पैरों पे खड़ी हों। आज हमारे विद्यालय से करीब 2-2500 लड़कियां करीब पास आउट हो चुकी हैं पिछले 50 साल के अंदर। और कई लड़कियों के तो बड़े बड़े भवन बने हुए हैं 50-50 लाख के, और 60-60, 80-80 लाख की लड़कियां सैलरी पा रही हैं। देवास में भी 2-3 लड़कियां हैं जो बैंकों में हैं। मुद्रा साहब, क्योंकि आपका बिजनेस भी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, हाँ, इन सब के बीच में इतने बड़े कामों के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? अब एक्चुअली क्या है, जो सुना हुआ है कि जो बहुत व्यस्त रहता है वही समय निकाल पाता है, और जो फ्री वाला है उसके बाद तो समय रहता ही नहीं है। सब टाइम पे सब एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे शुरुआत हुई बिजनेस में? जैसे हमें बताया था आपको मैंने 68 में हम इंदौर से यहाँ आए थे। उस समय पिताजी ने दाल मिल डाला देवास में। देवास जिले में एकमात्र दाल मिल हमारे ही दाल मिल था सिर्फ। उसके बाद नमक का काम चालू किया अपन ने। नमक उस समय कह सकते थे अपन कि देवास की जनता 80-90% जनता हमारा नमक खाती है, और वो नमक मतलब त्रिशूल ब्रांड नमक ही था। उसके बाद फिर ऑयल मिल डाला हमारे पिताजी ने और हम सब ने मिलकर। ऑयल मिल के बाद मिर्ची मसाले का काम भी किया। दाल मिल के साथ में बेसन मिल भी था। फिर एक दिन हम सब लोग बैठे परिवार में, तो यार इन सबको मिला के अपन नमकीन का बिजनेस चालू कर लेते हैं। फिर नमकीन में सब लगता है, बेसन भी, तेल भी, मिर्ची मसाले भी, नमक भी। तो वो नमकीन चल रहा है, तो वो नमकीन अभी तक चल रहा है। तो अब नमकीन त्रिशूल अब एक ब्रांड बन गया। त्रिशूल नमक से त्रिशूल नमकीन हो गया, और पूरी देवास की जनता और आसपास के लोगों को सभी का अच्छा सहयोग मिलता है। अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, मतलब बढ़िया। निश्चित तौर से एक बड़ा नाम है। और चूंकि बिजनेस और व्यापार में कई सारी चुनौतियों को आप पार करते हुए और अभी एक स्थापित नाम देवास में है। समाज सेवा में भी आपने एक बड़ा अपना एक होरा तैयार किया है। सब आप सभी लोगों के सहयोग से, प्रेरणा से सब हो जाता है।
एक बड़ी शख्सियत होने के नाते सर, आपको एक समाज सेवा का गहरा अनुभव है, कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्फॉर्म ह्यूमन के इस मंच से देवास के लोगों को, हमारे इस प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को एक संदेश आपकी तरफ से हम चाहते हैं कि क्या संदेश है उन सभी के लिए? पहले तो इन्फॉर्म ह्यूमन के कार्यालय में हम बैठे हैं इसके लिए, और आपने मुझे इंटरव्यू के लायक समझा, इसके लिए व्यास जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और इन्फॉर्म ह्यूमन ये जब से शुरू हुआ, जब से मैं जुड़ा हूँ इसके साथ में, शुभारंभ हुई थी जब भी मैं उस समय था, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप, और समय समय पे इस टाइप से आप इंटरव्यू लेते रहते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो आज हमने शहर की एक शख्सियत मोडरा साहब से बात की, हमने उनके विषय में जाना, उनके विचारों को जाना, फिर हम ऐसे ही बैठेंगे और फिर आपसे कई सारे विषयों पर बात करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब बुलाएंगे तब मैं हाजिर रहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू।